तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिन भर की 5 बड़ी टॉप क्रिकेट की खबर है, उस पर बात करेंगे। लेकिन आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो 5 खबरों पे हम आपको बताने वाले हैं। इसमें बात है जो रूट की, जो लगातार ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो रूट बड़े बड़े रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में बनाए हैं। और बात करेंगे पाकिस्तान टेस्ट की, पाकिस्तान की हालत क्या है। और आईपीएल से बड़ी खबर है कि रोहित शर्मा क्या रिटेन किए जाएंगे या फिर ऑक्शन में जाने वाले हैं। हार्दिक पांड्या का क्या होगा, ये भी एक खबर है। और लखनऊ सुपर जायंट्स के युवा बल्लेबाज, सिर्फ अभी 22 साल उम्र है, आयुष बदौनी ने एक जबरदस्त तहलका मचाया है दिल्ली प्रीमियर लीग में। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं जो रूट की खबर की ओर। इंग्लैंड के महानतम बल्लेबाजों की सूची में अब जो रूट टॉप पर पहुंच चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। और श्रीलंका के साथ लॉर्ड्स में जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है उसमें पहली पारी में 143 रन शतक लगाया था। और इस शतक के साथ जो पहली इनिंग्स में मारा तो उसमें उनके शतकों की संख्या 33 हो गई थी, जो विराट कोहली से 4 टेस्ट शतक ज़्यादा थी। और एलिस्टर कुक इंग्लैंड के सर्वाधिक टेस्ट शतक लगाने बल्लेबाज से एक टेस्ट शतक पीछे थे। और जहाँ तक बात स्टीवन स्मिथ की है, केन विलियमसन की है, इनको भी पीछे छोड़ दिया जो रूट ने। लेकिन दूसरी इनिंग्स में भी उनका शतक आया है। जो रूट के शतकों की संख्या अब 34 हो गई है। लगातार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की सबसे बड़ी ये खबर है जो लगातार ट्रेंड कर रही है कि आखिरकार जो रूट ने ऐसा किया क्या है कि जो चारों तरफ चर्चा जो रूट की हो रही है। कोई और बल्लेबाज का नाम नहीं आ रहा, चाहे विराट हो, बाबर आजम हो। बाबर आजम थोड़ा सा चर्चा में जरूर है, लेकिन वो किसी दूसरी वजह से है, उनका बल्ला फ्लॉप है, इस वजह से है। विराट कोहली भी, उसकी भी खबर चर्चा में नहीं है। स्टीवन स्मिथ वो भी गायब से नजर आ रहे हैं। लेकिन जो रूट लगातार ट्रेंडिंग में इसलिए हैं क्योंकि पहला उनका जो शतक आया था पहली पारी में, माफ कीजिए, जो पहली पारी में जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा, 143 रन, शतकों की संख्या 33 पहुंचाई थी। और दूसरा जो दूसरी पारी में एक और शतक आया है, उनके टेस्ट शतकों की संख्या वो 34 हो चुकी है। यानी कि सुनील गावस्कर, द ग्रेट सुनील गावस्कर के शतकों की बराबरी कर ली है। और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो इस रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर देंगे। और एलिस्टर कुक इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक टेस्ट शतक, उनको पीछे छोड़ दिया है। अब अगर जब भी चर्चा होगी कि इंग्लैंड के सर्वकालिक महानतम टेस्ट बल्लेबाज, तो उसमें नाम आएगा जो रूट। और ग्राहम गूच जो महानतम बल्लेबाज रहे इंग्लैंड के, उनके रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया। लॉर्ड्स में जो सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड एलिस्टर कुक, ग्राहम गूच, इनके नाम 6 टेस्ट शतक था। और मैं आज चर्चा कर ही रहा था, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था कि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में एक लॉर्ड्स में एक और शतक अगर रूट लगाते हैं तो इनके शतकों की संख्या को ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। और 7वां टेस्ट शतक भी लॉर्ड्स में जल्द लगेगा। लेकिन शायद किसे मंजूर था कि वो कारनामा आज ही होना था और लॉर्ड्स में एक और शतकों की संख्या 7 पहुंचा दी। तो लॉर्ड्स के ग्राउंड पर सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। और जो रूट अब सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को देखते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, अभी भी बहुत लोग शायद इस बात से इत्तेफाक रखें मेरी कि जो रूट क्या सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। बेशक रूट सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं, उम्र अभी उनके साथ है। और जो सबसे बड़ी बात होती है, उम्र को में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, जो फॉर्म है वो लगातार बेहतर रूट की बनी हुई है। तो फॉर्म चिंता का सबक है सचिन तेंदुलकर के लिए और जो रूट के लिए तो बहुत बेहतर। अगर आप रूट के फैन हैं तो निश्चित ही खुश होना चाहिए, क्योंकि रूट ने अब सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक 50 टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड को भी, उसके बारे में भी अब सोचना शुरू कर दिया। दूसरी खबर की ओर रुख करेंगे। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान ने श्रीलंका बांग्लादेश के सामने पहला टेस्ट मैच गंवा दिया था और दूसरा टेस्ट मैच में भी कोई हालत बहुत अच्छी नहीं है। एक वक्त 91 पर 1 थी पाकिस्तान। उस वक्त मुझे लगा था कि शायद अब पाकिस्तान वापसी कर चुकी है। पिछली जो हार थी पहले टेस्ट मैच में, उसको विसार करके आगे बढ़े हैं। लेकिन वो 91 पर 1, दूसरा विकेट गिरा, एक के बाद एक, और 165 पर 5 विकेट हो चुके थे पाकिस्तान के। लेकिन वहां पर फिर एक पार्टनरशिप अच्छी सी छोटी लगती है, बहुत बड़ी नहीं, और जा करके पूरी टीम 274 पर ऑल आउट हो गई। अचानक से फिर आखिर के 5 विकेट धड़ाम से गिर गए। अगर बल्लेबाजों की बात करें तो उसमें अब्दुल्ला शफीक एक बार फिर से खाता ना खोल सके, 0 रन बना करके आउट हुए हैं। तो जो कप्तान हैं मसूद, उनकी पारी आई है 59 की। और इसके अलावा अगर आप देखें, रिजवान 31 रन,
और बाकी का कोई भी, आगा सलमान है, उन्होंने भी अर्धशतक पूरा किया है, लेकिन कोई और भी और बल्लेबाज बहुत बेहतर नहीं खेल पाया है। और सईद अयूब ने भी थोड़ी सी कोशिश करी है, उनका भी अर्धशतक आया लेकिन शतक में तब्दील ना कर सके। बाबर आजम सेटल थे, उम्मीद थी कि शायद बाबर आजम अपने आलोचकों का मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर आजम सेटल होने के बाद एक बार फिर से विकेट थ्रो कर दिया। अब सवाल ये उठते नजर आ रहे हैं, क्या बाबर आजम टीम से भी बाहर हो जाएंगे, ऐसा न्यूज में चल रहा है। और पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स न्यूज है उस पर लगातार सुनने को मिल रहा है कि बाबर आजम अब हो सकता है कि टेस्ट टीम से बाहर भी हो सकते हैं, उनकी जिस तरीके की फॉर्म रही है। टेस्ट का मैं तो ये कहूँगा T20 में भी बाबर आजम इस वक्त खेलने के लायक नहीं है, क्योंकि उनकी फॉर्म है, चाहे डोमेस्टिक में बेहतर करें, उसमें अगर अच्छा करते हैं तो फिर बाबर आजम की वापसी होनी चाहिए। और अभी तो मुझे लगता है शायद उनको टीम से बाहर कर देना चाहिए। तीसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो मैंने बात की थी कि रोहित शर्मा, ये नाम वो है जो मेगा ऑक्शन से पहले लगातार चर्चा में बना हुआ है। इसमें सारी टीमें पीछे लगी हुई, चाहे वो दिल्ली कैपिटल्स हो, लखनऊ सुपर जायंट्स हो, पंजाब हो, RCB हो, सभी टीमें लगातार प्रयासरत हैं कि रोहित शर्मा अगर ऑक्शन में जाते हैं तो उनको टीम में लिया जाएगा, उसके लिए चाहे 50 करोड़ रुपए क्यों ना देने पड़े। और निश्चित है अगर रोहित शर्मा ऑक्शन में जाते हैं तो 40-50 करोड़ रुपए ही उनकी बोली लगने वाली है, एक बड़ी रकम है। लेकिन शायद जो मुंबई इंडियंस के खेमे से जो खबर निकली है वो है कि रोहित शर्मा को मनाने में लगे हुए हैं लगातार। और सचिन तेंदुलकर से भी बात हुई है, शायद इस बात पर रजामंदी हुई है। और एक और इस बीच खबर है ये कि रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर ये नहीं चाहते कि हार्दिक पांड्या आगे मुंबई इंडियंस को बतौर कप्तान कैरी करें। तो रोहित हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी जानी निश्चित है। अगर हार्दिक पांड्या कैप्टन रहते हैं तो रोहित शर्मा का टिकना मुश्किल है। हार्दिक कप्तान नहीं रहते तो रोहित शर्मा हो सकता है रुक भी जाएं। हालांकि रोहित शर्मा का भी मन है कि वो लगातार मुंबई के लिए खेलते रहे हैं और इस बार भी वो खेलें, और इसी के मुंबई के साथ ही अपने कैरियर का इसका समापन भी हो सकता है वो करना चाहें। लेकिन अगर सूर्य कुमार यादव कप्तान बनते हैं तो रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। अगर हार्दिक पांड्या नहीं हार्दिक पांड्या कैप्टन रहेंगे तो आपको मालूम है कितना बड़ा मुंबई को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसमें रोहित तो जाएंगे, सूर्य कुमार यादव भी मुंबई को छोड़ देंगे, जसप्रीत बुमराह भी मुंबई को छोड़ेंगे, हो सकता है और एक आध नेहाल बधेरा या आकाश मधवाल में से कोई और प्लेयर जो मुंबई को छोड़ दे। लेकिन मुंबई की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। मैं उसी खबर की ओर चल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। लखनऊ सुपर जायंट्स है, आयुष बदोनी की खबर में आखिर में आऊँगा। जो लखनऊ सुपर जायंट्स है, जब से उन्होंने जहीर खान को मेंटोर बनाया है, लगातार उनकी जो खबरें जो निकल करके आ रही हैं वो यही हैं कि कम से कम मुंबई के 5 या 6 प्लेयर ऐसे होने वाले हैं जो मुंबई से जाकर के सीधे लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए IPL 2025 में खेलने वाले हैं। वो भी ऑक्शन से लेंगे, वो ऑक्शन से लेंगे। और जहीर खान की नज़र है, जहीर खान कोचिंग दी है, मेंटोर हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के, मुंबई के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक जुड़े रहे हैं बतौर कोच। और मुंबई से वो खेले भी हैं, जब मुंबई की सक्सेस रही है, IPL ट्रॉफी जीती तो उसमें जहीर का भी योगदान था। और मुझे लगता है वर्तमान क्रिकेट में अगर बात करें तो मुझे सौरभ गांगुली के बाद अगर कोई किसी की क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग जो लगती है वो जहीर खान है सबसे बेहतरीन। सचिन तेंदुलकर बहुत ग्रेट प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इस बात में शायद बहुत से लोगों को इत्तेफाक हो और बहुत मेरे साथ हों कि क्रिकेट की जहाँ तक समझ की बात है तो जहीर खान सचिन से भी बेहतर है। सौरभ गांगुली और जहीर खान की जो सोच है, क्रिकेट की समझ है, वो एकदम बहुत ही शानदार है। प्लेयर के बारे में अच्छा खासा पढ़ना जानते हैं, सिचुएशन को समझना जानते हैं। और जो मैं आखिरी खबर की 5वीं खबर की ओर ले चलता हूँ वो है आयुष बदोनी। लखनऊ सुपर जायंट्स का अगर आप फैन हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आयुष बदोनी ने केवल 55 गेंदों पर 165 रन की पारी खेली है, जिसमें 19 छक्के केवल 8 चौके शामिल है। ओपनिंग करने आए थे, दिल्ली प्रीमियम लीग चल रहा है, साउथ दिल्ली के लिए खेल रहे थे और वो जबरदस्त मारी है। एक और साउथ दिल्ली से एक और प्लेयर है, कुछ आर करके हैं, उन्होंने भी शतक लगाया है और 1 ओवर में 6 छक्के भी दोस्तों मारे हैं। तो मेगा ऑक्शन में इस बल्लेबाज की बल्ले बल्ले होने वाली है। प्रशांत आर हैं शायद वो, उन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के मारे और उन्होंने भी शतक पूरा किया है। और 20 ओवर में साउथ दिल्ली ने 20 ओवर में जो अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है दिल्ली प्रीमियम लीग, उसमें 20 ओवर में दिल्ली साउथ ने, जिसकी कप्तानी आयुष बदोनी कर रहे थे, आयुष बदोनी वही जो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए IPL में खेलते हैं,
308 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा किया है। अब बताइए सामने वाली टीम किस तरीके से चेस करेगी, किस माइंडसेट के साथ आएंगे बैटिंग करने, क्या वो चेस हो पाएगा? कभी भी नहीं होगा। और एक बहुत ही जबरदस्त इतिहास रच डाला, क्रिस गेल का रिकॉर्ड ब्रेक होने से दोस्तों बचा है आयुष बदोनी की। तो बल्ले बल्ले होने वाली आयुष बदोनी की भी, लेकिन दुर्भाग्यशाली होंगे आयुष बदोनी अगर उन्हें रिटेन करती है टीम। तो अगर ऑप्शन में जाएंगे तो बड़ी बोली लगेगी, लेकिन जहां तक बात आज मैं बता रहा प्रशांत आ रहे हैं शायद, उसका भी ऑक्शन टेबल पर वो जाएंगे और एक लंबा, ये समझिए अनकैप्ड प्लेयर जो हैं उनका सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो ये तोड़ने वाले हैं, बनेगा यकीनन तौर पर। आप नोट करके रख लीजिएगा। जिस तरीके से एक ओवर में 6 छक्के मारे हैं और शतक लगाया है, अद्भुत है। और देखना दिलचस्प होगा कि जो आईपीएल में है सबसे ज्यादा बोली किसकी लगती है। ऑक्शन शायद दिसंबर में होगा और जल्दी उसकी खबर आने वाली है। रिटेन प्लेयर की जहां तक बात है, 4 होंगे या 6 होंगे, 5 या 6 सितंबर तक ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगा। तो अपने दोस्त सतीश राजपूत को इजाजत दीजिए।